अरे वाह, पेपर तो परफेक्शनिस्ट बन गई। मैं तो कहूँगी वो अपने कॉमेडी प्रॉप्स का ख्याल रखती है। हे, कॉमेडी एक सीरियस काम है। लगता है एक और परफॉर्मेंस के लिए पेपर की सारी कोशिश बर्बाद होने वाली है। क्या इस हफ्ते कोई खास आने वाला है? लगता है कोई वन मानुष है जिसे ओबी नाम से जाना जाता है। शायद वो आने वाला है। ओबी? कितना अजीब नाम है। ओह, इसमें लिखा है ओबी उसका निकनेम है। उसका असली नाम है ओल्ड बनानास। क्या तुम उसे जानती हो? ओल्ड बनानास यहाँ आ रहा है। ये उसे जानती है। मैं ओबी की सबसे बड़ी फैन हूँ। जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। ओल्ड बनानास यहाँ आ रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ठीक है पेपर, कौन है ये ओल्ड बनानास? पेट शोबिस का सबसे बड़ा कॉमेडी नाम है। ओह हाँ, मैंने उसे टीवी पर देखा था। शायद उसे सिटकॉम पर बुलाया गया था। दैट्स माय, ऐसा ही कुछ नाम था। ओरंगटांग। That's my orangutan। क्या बात है, वो इसे फिर से प्लैनेट ऑफ पेट्स चैनल पर दिखाने वाले हैं। ओल्ड बनानास ने मेरे बारे में सुना होगा और अब वो मेरा एक्ट देखना चाहता है। कॉमेडी के बारे में मैं जो भी जानती हूँ मुझे ओबी ने सिखाया। ओके दोस्तों, who's your orangutan? बेशक ये तब की बात है जब पेट वॉच डॉग ग्रुप टीवी नेटवर्क वालों को मिमिक्री करने से रोकना चाहते थे, लेकिन ओल्ड बनानास को कोई नहीं रोक पाया। फिर चाहे वो केक फेंकना हो या फिर कॉमेडी करना हो। हे दोस्तों, ओल्ड बनानास जानना चाहता है क्या तुम अपने नाखून फाइल करते हो? क्योंकि उसकी फाइल कूड़ेदान में होती है। आपका प्यारा ओबी आपसे एक और बात कहना चाहता है। Lots of luck! Lots of luck? ऐसा एक दिन भी नहीं है जब मैं ओबी के बारे में नहीं सोचती और उसे देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब तुम उससे मिलने वाली हो। सही कहा। और प्राइवेटली ओबी का लॉट्स ऑफ लक पाने के लिए मुझे उसके पसंदीदा शो पर मोहर लगानी होगी। ब्लाइथ, क्या तुम स्टोरेज से झूला लेकर आओगी? टीवी पर दिखाते हैं कि ओबी हमेशा झूले पर आराम करता है। ओह, तुम मेरा परफॉर्मेंस देखने आओगी है ना? मैं वो मिस नहीं करूंगी। तो पेपर, तुम्हें लगता है ओबी उस रूटीन को पसंद करेगा जिस पर तुम काम कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मेरा रूटीन इतना अच्छा नहीं है। मैं ओबी के लिए सिर्फ परफॉर्म नहीं कर सकती, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। ओह, ये रहा झूला। ओह, यहाँ बहुत धूल है। ये क्या है? कुंग फू क्विल्टिंग। अजीब है, ये कुंग फू क्विल्टिंग आखिर है क्या? कुंग फू क्विल्टिंग मास्टर एना टी, मिसेस टॉमली। ये नहीं हो सकता। थोड़ा सा लेफ्ट में, थोड़ा सा राइट में। पेपर, परफेक्शन के लिए पेशेंस चाहिए। देखो, कॉमेडी खुले दिल से करनी होती है। ऐसा किसने कहा? जिसकी मैं तारीफ करते नहीं थकती और जो मुझे बड़े लॉट्स ऑफ लक के लिए थम्स अप देने वाला है। तो मुझे लगता है तुम्हारा मानना है टीवी आर्टिस्ट गोरिल्ला जिसे तुम कभी नहीं मिली, वो कहेगा कि तुम अच्छी कॉमेडियन हो। अगर ऐसे समझ रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है। हाँ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे उसका थम्स अप लॉट्स ऑफ लक मिल जाएगा और फिर दुनिया मेरी दीवानी हो जाएगी। दीवानी नहीं, पागल। नहीं, मतलब मेरी फैन हो जाएगी।
आज हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्टार आया है। ओल्ड बनानास, क्या बात है। अरे वाह, ये तो बहुत बातें करता है। हाँ, यहाँ सभी आराम करते हैं। तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा और मैं बंदर की अंकल बन जाऊंगी। सॉरी, ये जोक इसे पसंद नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है। बहुत अच्छे ओबी। डे कैंप में पेनिलिंग को फॉलो करते रहो, मजे करो। मिस्टर ओबी, यहाँ पर कोई है जो आपका बहुत बड़ा फैन है। तुमने बताया नहीं। बताती हूँ, उसका नाम है पेपर और वो बहुत अच्छी कॉमेडी करती है। अच्छा, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा। इस रबर मुर्गी को मैंने बॉक्स से निकाला है, तो चलो इसकी चोंच बंद करें। देखा तुमने मैंने क्या किया? मैंने सोच की बजाय चोंच कह दिया, क्योंकि ये एक मुर्गी है और उसकी एक चोंच है। इसे अंदर रखती हूँ। ये मुर्गी रास्ता क्रॉस क्यों कर रही थी? क्योंकि उसे वहाँ जाकर अंडा देना था। मैंने मुर्गी के मोटिवेशन के बारे में पहले कभी नहीं सोचा। हाँ, इससे हमें काफी जानकारी मिली है। गाइस, ये एक जोक है और जोक में लॉजिक नहीं होता। ये जोक तो किसी को अच्छा नहीं लगा। हाँ। मुझे नहीं पता, ये मेरा रिहर्सल देख रहे थे। और अगर तुम्हें पता होता तो क्या तुम कॉमेडी करती? ओबी, हमने और हमारी स्पेशल कॉमेडियन दोस्त ने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। नहीं, मैं सिर्फ अपने मटेरियल पर काम कर रही हूँ। जरूर जरूर। यकीन नहीं हो रहा तुम सच में यहाँ हो। शायद तुम पेपी हो। पेपर। मैंने क्या कहा? तुमने कहा हाँ, मैं पेपी हूँ या पेपर, जो चाहे बुलाओ। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। उस्ताद, आई मीन कॉमेडी के बादशाह। उस भालू ने मुझसे कहा तुम कॉमेडी करती हो। चलो देखते हैं। ठीक है। Who is your orangutan? That's my orangutan! Oops, तुम जानते हो। Oops, मैं अनाड़ी। वैसे ये भी परफेक्ट नहीं है। बस देखते जाओ। सभी को मेरी निशानी मिलेगी। इस पर मैंने खुद ऑटोग्राफ किया है। तो पॉपी, तुम मुझे अपनी रबर की मुर्गी देना। मुर्गा सुबह क्यों चिल्लाता है? सबकी नींद भगाने के लिए। मुर्गे ने 2 बार रास्ता क्रॉस क्यों किया? क्योंकि वो डबल क्रॉसर था। हाँ। जानते हो मुर्गी अंडा क्यों देती है? क्योंकि मुर्गा अंडा नहीं दे सकता है। ये तो बहुत ही मजाकिया है। मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। और इसे कहते हैं कॉमेडी, पेटी। हाँ, लगता है कि ये बहुत हिट है। यंगमी, ये मुझे पेट शॉप के स्टोरेज रूम में पुराने ट्रंक में मिली है। जब मैंने इसकी जांच की, तुम यकीन नहीं करोगी मुझे मिसेस ट्विमली के बारे में क्या पता चला है। कंग फू क्विल्टिंग, ये क्या चीज है? ये एक कंग फू एक्शन के साथ परफॉर्म किए गए हैं। तुम्हें पता है, मैनुअल क्विल्टिंग स्किल्स का ये रेयर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लेकिन मिसेस टी इसमें क्या कर रही हैं? वो कभी एक बहादुर औरत हुआ करती थी जो न सिर्फ कंग फू क्विल्टिंग की खोज करता थी, बल्कि वो इसमें बहुत माहिर भी थी। वैश्विक प्रशंसा के लिए उन्होंने अपना नोवेल्टी एक्ट रास्ते पर लिया। लेकिन इससे हमें क्या लेना देना? यकीन नहीं होता, ये तो मिसेस ट्विमली है। जो भी मिल जाए उसको सिलती है, उंगलियां बहुत तेज हिलती है, मधुमक्खियां भी नहीं बच पाती जब जलवा ये अपना दिखाती। हाँ, ये है एनर्जी, बच के जी। ये देखा
देखा नहीं होगा ऐसा कोई कहीं, कोई ऐसी कहीं पर है ही नहीं। काम में ये अपने माहिर हैं, ये वो सच है जो जाहिर है। हाँ ये है एनर्जी बचे जी, ये है ये जानी मानी सबसे सयानी, सुई और धागा है इसकी कहानी। जो भी मिल जाए सिल जाता है, समय से पहले मिल जाता है। हाँ एनर्जी बच के जी, वाओ, ये तो कमाल हो गया। उन्होंने कभी पहले इस बारे में जिक्र ही नहीं किया। मैं मिसेस टॉमली से इस बारे में जरूर पूछूंगी। उफ, वो ओबी तो खड़ूस ऑडियंस है। उनके लिए परफॉर्म करने का क्या फायदा अगर उन्हें लगता ही नहीं कि मैं कॉमेडियन हूँ। तुम्हें लगता है टीवी वाले असली जिंदगी में वैसे ही होते हैं? मैं ऐसा क्यों सोचूं? टीवी पर सब कुछ असली ही दिखाते हैं। सही कहा। वेल, ओल्ड बनानास जैसा कोई भी हो सकता है, लेकिन तुम किसी को भी हंसा सकती हो। हाँ, पता है तुम सही हो। मैं किसी को भी हंसा सकती हूँ। तो उनमें ऐसी क्या खास बात है? मैं उन्हें भी हंसा सकती हूँ। काफी बढ़िया था। बिल्कुल, मैं उन्हें परफॉर्म करके दिखाऊंगी। सही कहा। और तुम बनोगे मेरे स्टेज पार्टनर। सही कहा। क्या? मिसेस टी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओह, क्या हो गया ब्लाइट? क्या बात है? क्या आप सच में कंग फू क्विल्टिंग की खोज करता थी? वेल, मुझे लगता है ऑनलाइन आजकल सब कुछ हो जाता है, अभी या बाद में। इसमें लिखा है कि आप वर्ल्ड क्लास चैंपियन थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है थी ब्लाइट। अब ये सब अतीत का हिस्सा हो चुका है। लेकिन ये कुछ नहीं, बस बकवास है। अब तुम जरा मुझे काम करने दो, मुझे अपनी पेट शॉप चलानी है। वाओ, उन्होंने बढ़िया रजाई कैसे बनाई होगी, वो भी बिना कुंग फू इंक के। कभी कभी मुझे लगता है मैं एक बॉलिंग पिन हूँ और कभी कभी लगता है कि मैं एक पेपे, अपने प्रॉप्स पर ध्यान दो। ओल्ड बनानास का दिल जीतना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है इसके सीने में दिल है ही नहीं। जबान संभालो अपनी। वो एक महान कलाकार है। अगर वो कहते हैं मुझे अपने प्रॉप पर ध्यान देना चाहिए तो वो सही है। शायद। मिसेस टी, मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। अब क्या है ब्लाइट? आपने ये कैसे किया? ओह, ये तो बहुत आसान था। मैंने खिड़की के उस हिस्से में स्प्रे मारा और स्पॉन्ज से साफ कर दिया। नहीं, मेरा मतलब आपने मार्शल आर्ट के साथ साथ रजाई बुनने का काम कैसे किया? मुझ में बहुत सारे गुणों की तरह ये कमाल का गुण भी था। क्या मतलब? क्या कहा? वैसे ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब मेरे पेट में भयानक दर्द था। डॉक्टर ने मुझे 2 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट लेने के लिए कहा था। बाद में पता चला वो एक खतरनाक डॉक्टर था, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी, इसलिए उसने जो भी कहा मैं मानती गई। लेटे लेटे मैं परेशान हो गई थी। मुझे खुद को बिजी रखने के लिए कुछ करना चाहिए था, इसलिए मैंने रजाई बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उतना काफी नहीं था, बिल्कुल काफी नहीं था। सोते सोते मैं मूवीज देखने लगी, ऐसी वैसी नहीं, कुंग फू मूवीज। मुझे उनका लेग वर्क अच्छा लगा और जैसे जैसे मैं रजाई बना रही थी, मैंने अपने दोनों पैरों के साथ कुंग फू मूव शुरू कर दिए। पहले तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। मैंने वही किया जो मुझसे नेचुरली हुआ। वहाँ ऊपर ईंट पर अटके हुए उस पत्ते को देख रही हूँ। ओह हाँ, देखा। वाव, आप तो अब भी कमाल है मिसेस टॉमली। ओह धन्यवाद डियर। लेकिन कुंग फू क्विल्टिंग मास्टरी के अपने दिनों में मैं जो कुछ किया करती थी उसकी तुलना में मैं आज कुछ भी नहीं हूँ। जानती हूँ, मैंने आपके बारे में पढ़ा है वियर्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ऑफ द past.com पर आपने वो छोड़ा क्यों? वैसे वो सब कुछ पानी पूरी खाने जितना आसान नहीं था ब्लाइट। उस वक्त कुंग फू क्विल्टिंग चैंपियन का खिताब हासिल करने के लिए मुझे सभी चैलेंजेस को हराना था और मैं उन सभी चैलेंजेस में कामयाब हो गई।
चैरिटी के हर एक कॉम्पिटिटर को मैंने धूल चटा दी और फिर मेरे पैर में भयानक मोच आ गई। उसके बाद मैंने कुंफू छोड़ने का फैसला किया। कung fu क्विल्टिंग मास्टर एना टॉमली रिटायर हो रही हैं और पूरी दुनिया चौंक गई है। उसके अलावा आज कुछ भी नहीं है। इंसान के लिए एक छोटा कदम इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग होती है। हाँ? अजीब बात तो ये है कि मेरी रिटायरमेंट की वजह से सब पर ऐसा असर हुआ कि कभी किसी ने कुंफू क्विल्टिंग का नाम ही नहीं लिया। तो आप उन सब से दूर चली आई मिसेस टॉमली। देखो, उस मोच ने मुझे रोक दिया और वैसे भी मेरे ख्याल से हमें वो भूल जाना चाहिए डियर। वेलकम दोस्तों और माननीय अतिथि। मुझे खुशी है हम इस गर्मी में एक कूल एक्ट करेंगे जिससे सबका गर्म दिमाग ठंडा हो जाएगा। पेश है धूप में बारिश। टा टा टा। एक गया, 16 और बाकी हैं। एक बनाना स्प्लिट। मिसेस टी, क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। रिलेटिविटी की थ्योरी के बारे में जानना हमेशा मजेदार होता है। नहीं, आप तो दुनिया में काफी मशहूर थी, फिर अचानक सब कुछ क्यों छोड़ दिया आपने? बताती हूँ डियर। पैर में जो चोट आई थी वो काफी दिनों तक ठीक नहीं हुई थी। लेकिन ठीक होने के बाद तो आप वापस आ सकती थी। ब्लाइथ, मैं कुंफू क्विल्टिंग में अच्छी थी। अच्छी? आप तो उसमें माहिर थी। लेकिन जब मैंने लिटिलेस्ट पेट शॉप खोला तो मुझे ऐसा लगा असल में मुझे यही करना था। लेकिन आप तो थी सुपर डुपर हिट। लेकिन मैं खुश नहीं थी। देखो ना, मुझे लगा कि मुझे ज्यादा दिन तक कुंफू क्विल्टिंग नहीं करनी है। बस इतना ही काफी है। मुझे कुंफू क्विल्टिंग सीखनी है और मेरे दोस्त भी सीखना चाहते हैं। तो फिर तुम्हें ओह, देर हो रही है। See you later। मैंने कुछ मिस किया? पेपर अपने सभी प्रॉप्स इस्तेमाल करने के बावजूद कामयाब नहीं हो पाई और अब वो अजीब दुविधा में है। हे, क्या किसी ने ऐसे शख्स को देखा जिसे चलते हुए खुजली आती है और खुजली ना कर पाने की वजह से बौखला जाते हैं? Thank you. Thank you. कोई बात नहीं, तालियां नहीं तो केले का छिलका ही सही। ओल्ड बनानास के शब्दों में कहा जाए तो अब तुम
अपने प्रॉप्स पर ध्यान दे रही हो पेपी? तारीफ स्वीकार करो, तुमने ये कमाई है। चलो पेपी के लिए तालियां बजाओ। मेरी बात सुनो, पेपी को लगता है वो जो जानती है वो सब उसे मैंने सिखाया। अब ये मुझसे बड़ी कॉमेडियन है। लेकिन मुझे लगा मैं आपको निराश कर रही हूँ। नहीं, तुम्हें शोबिज़ की मुश्किलों के लिए तैयार करने का मेरे पास यही रास्ता था। लेकिन जब तुम्हें उस होशियारी से पूरे घर को हंसाते हुए देखा, तब मुझे लगा तुम तैयार हो पेपर। ये तो मेरा नाम जानते हैं। बिल्कुल मेरी बच्ची, बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, ओह, मेरा केयर टेकर आ गया, मुझे जाना होगा। ओह, और एक आखिरी बात, लॉट्स ऑफ लक। हाँ, तो ओबी से इजाजत मिलने के बाद कैसा लग रहा है? पता है, वो अच्छा था, लेकिन तुम सबकी हंसी से ज्यादा अच्छा नहीं था। तो ठीक है, चलो बच्चों, कुंग फू क्विल्ट। बहुत अच्छे, वो पैर उठाओ। जैस्पर, वो स्क्वायर स्टिच करो। सू, और किक और स्टिच, और किक और स्टिच, और किक और स्टिच।